नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दज्जालु अअमनु ऐनिल युस्रा फजालु श्शअरि व मअहु जन्नतुन व नारुन फनारुहु जन्नतुन व जन्नतुहु नारुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान व करम हुआ कि उसने हमें और आपको गुज़िश्ता जुमों की तरह इस जुमे में भी शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे अज़ीज़ों, मैं आप हज़रात के रूबरू में उसी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा जो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आप हज़रात के सामने कही थी। मैंने आप हज़रात के सामने अलामत क़यामत के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ किया था कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक कि 10 अलामतें ज़ाहिर ना हो जाए। और ये जो 10 अलामतें हैं ये अलामतें कुबरा है, यानी बड़ी अलामतें हैं। उसमें से मैंने आप हज़रात के सामने जो एक निशानी हदीस के अंदर बयान किया गया है वो फितने दज्जाल का है, जिसके मुतालिक मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया था कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर ही जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए ज़मीन के ऊपर जलवा अफरोज़ थे, उसी ज़माने के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया था कि आया दज्जाल वो इब्न सय्याद है या कोई और है। तो जिन लोगों ने ये कहा कि इब्न सय्याद ही दज्जाल है, उसके मुतालिक तो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आप हज़रात के सामने बयान किया था, लेकिन आज मैं उन लोगों के बारे में बतलाऊंगा कि जिन लोगों का कहना यह है कि इब्न सय्याद दज्जाल नहीं है, और यही अक्सर लोगों का कौल है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं और लिखते हैं कि जो इब्न सय्याद है वो दज्जाल नहीं है, बल्कि वो दज्जाल का जासूस है, दज्जाल कोई और है। और जो लोग ये कहते हैं कि इब्न सय्याद दज्जाल नहीं है, वो इस हदीस को बयान करते हैं जो कि फातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। वो फरमाती है कि एक मर्तबा आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर के ऊपर तशरीफ ले गए और लोगों से कहा कि तुम लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं आज आप लोगों के सामने ना तो किसी चीज की रग़बत दिलाऊंगा और ना ही किसी चीज की फजीलत बयान करूंगा, बल्कि मेरे पास तमीमे दारी आए हुए हैं और उसने मुझसे एक ऐसे वाक़े का जिक्र किया है
जिसके बारे में मैं आप हज़रात के सामने पहले बता चुका हूं। मैं तुम लोगों के सामने बयान करता था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमीम दारी ने जो वाक़या बयान किया था उस वाक़े का जिक्र फरमाया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमीम दारी वो कहते हैं कि हम लोग समंदर के अंदर सफर कर रहे थे, अचानक समंदर के अंदर तूफान आ गया, जिसकी वजह से हम 1 महीने तक समंदर के अंदर ही रहे, हिचकोले खाते रहे। आखिर में जब वो जहाज किनारे लगा तो हम उतर करके छोटी छोटी किश्तियों के अंदर सवार हो गए और हम एक जजीरे के किनारे उतर गए। तमीम दारी वो फरमाते हैं कि हम लोग 30 आदमी थे जो कबीले बनु लखम के थे और कुछ आदमी दूसरे कबीले के थे। जब हम वहां उतरे तो हम क्या देखते हैं कि उस जजीरे के किनारे में एक काले रंग का एक चीज है जिसके ऊपर घने बाल हैं, जिसका कुछ पता नहीं चलता, ना उसके आगे का हिस्सा पता चलता है ना पीछे का हिस्सा पता चलता है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने उसे आवाज दी कि तेरा नाम सो तू कौन है? तो वो कहता है अना जस्सासतुन, मैं जस्सासा हूं, मैं जासूस हूं। उन लोगों ने कहा कि मुझे अपने बारे में बतलाइए। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी और ना मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगी, बल्कि फुला जगह पर, उस जगह पर एक आदमी है जो तुम्हारा मुंतजिर है और वो बेचैन है तुमसे मुलाकात करने के लिए, तुम वहां चले जाओ। तमीम दारी फरमाते हैं कि हमें खौफ महसूस हुआ कि यहाँ कौन सा आदमी होंगे। बहरहाल तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम उसके कहने पर उस आदमी के पास गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक हैकल आदमी है, एक मोटा तगड़ा आदमी है जिसके पूरे जिस्म पर जंजीर है, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, जिस्म के अंदर बाल हैं और सर के ऊपर घने बाल हैं, बहुत डरावनी शक्ल है, एक आंख है और एक आंख मस्क है, यानी एक आंख मिटी हुई है। तमीम दारी फरमाते हैं कि जब हम वहां पहुंचे तो हमने उससे कहा कि तेरी हलाकत हो, तू बर्बाद हो, तू कौन है? तो वो कहने लगा कि सबसे पहले तो तुम ये बतलाओ कि तुम लोग कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब दिया कि हम मुल्क शाम से हैं और हम मुल्क शाम से आए हुए हैं और समंदर के अंदर तूफान आ गया था, जिसकी वजह से हमारा जहाज दूसरी जानिब चला गया और हम वहां से उतर करके छोटी किश्तियों के अंदर सवार होकर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक जानवर मिला था, वो जानवर किस्म का आदमी था, कुछ पता नहीं चलता था, उसने आप तक का पता बतलाया। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद दज्जाल कहने लगा कि मुझे ये बतलाओ कि बेसान के अंदर जो मुल्क शाम के अंदर है, वहां एक जगह है नखलिस्तान, वहां खजूरों का एक बहुत बड़ा बाग है, उसका क्या हाल है? तमीम दारी फरमाते हैं कि हमने कहा कि क्या मतलब है, तुम्हारा पूछने का मतलब क्या है? तो कहने लगा
कि मुझे ये बतलाओ कि क्या अभी खजूर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बाग के अंदर फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने जवाब दिया, हाँ बाग के अंदर अभी भी खजूरें आ रही है। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया कि बहरे तिबरिया का क्या हाल है। बहरे तिबरिया एक समंदर है, एक झील है जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है और चौड़ाई 13 किलोमीटर है और जिसकी गहराई 157 फीट है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने पूछा कि पूछने का मतलब क्या है, यानी तुम क्या मालूम करना चाहते हो। तो उसने कहा कि मुझे ये बतलाओ कि उसका पानी सूख गया है कि उसके अंदर पानी अभी भी मौजूद है। तो हमने जवाब दिया कि हाँ उसके अंदर पानी अभी भी मौजूद है और वो झील पानी से भरा हुआ है। उसके बाद उसने तीसरा सवाल किया कि जुगर का क्या हाल है। जुगर एक चश्मे का नाम है। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर सवाल करते हैं कि क्या मतलब है। तो उसने कहा कि उस जुगर नामी नहर से लोग अपने खेतियों को सब्ज़ो शादाब करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने खेतों के अंदर पानी ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ लोग उसके पानी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दज्जाल ने कहा कि करीब है कि जो बेसान के अंदर नखलिस्तान है, खजूरों के बागात हैं, वो फल देना बंद कर देंगे और जो बहरे तिबरिया है उसके अंदर पानी खत्म हो जाएगा और जो जुगर नामी नहर है उससे लोग अपने खेतों को सब्ज़ो शादाब करना छोड़ देंगे। खेतों उस जुगर नामी नहर से अपने खेतों के अंदर पानी ले जाना बंद कर देंगे। उसके बाद उस आदमी ने सवाल किया कि मुझे ये बतलाओ कि अरब के अंदर जो नबी आने वाले थे, जो नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले थे, क्या वो आ गए हैं। तो हमने जवाब दिया कि हाँ वो तो आ गए हैं और वो अरब के अंदर हैं, वो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हैं। उसके बाद वो शख्स, वो दज्जाल खुशी से झूम उठता है और चैन का सांस लेता है। उसके बाद कहता है कि जो मेरे निकलने की सबसे बड़ी निशानी थी, यानी आका अलैहिस्सलाम का इस दुनिया के अंदर मबऊस होना, वो निशानी आज पूरी हो गई है और मेरे निकलने के दिन करीब हैं। उसके बाद वो शख्स कहने लगा कि अब मेरे बारे में सुनो कि मैं कौन हूँ। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने कहा कि हाँ बतलाइए आप कौन हो। तो कहा कि मैं दज्जाल हूँ और जब ये निशानी पूरी हो जाएंगे उस वक्त मैं निकलूंगा और मेरे निकलने के दिन करीब हैं और जब मैं निकलूंगा तो दुनिया के अंदर फसाद फैलाऊंगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि वो मुल्क शाम और इराक के दरमियान से निकलेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए हैं, सब ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को फितने दज्जाल से डराया है और इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर फितने दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। लेकिन हाँ आका अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को डराया, लेकिन मैं जितनी बातें आप हजरात के सामने बयान किया हूँ इतनी बातें पहली उम्मतों के अंदर नहीं बयान की गई है, इतनी वजाहत के साथ उनको नहीं बतलाया गया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो दज्जाल हैं उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि उसकी एक आंख नहीं होगी, एक आंख मस्क होगी यानी मिटी हुई होगी। और एक निशानी ये बतलाया कि उसके माथे के अंदर, माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर काफिर लिखा हुआ होगा।
दूसरी रिवायत के अंदर है कि हुरूफ हिजा में होगा काफारा, लेकिन एक हदीस के अंदर है कि साफ साफ काफिर लिखा हुआ होगा और उसको हर मोमिन बंदा पढ़ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सबसे पहले तो नबूवत का दावा करेगा, फिर धीरे धीरे वो वहदानियत का ऐलान कर देगा कि मैं खुदा हूं। मेरे सहाबा उस वक्त तुम धोखे में ना आ जाना, क्योंकि जो तुम्हारा रब है वो काना नहीं है, जो तुम्हारा रब है वो काना नहीं है, वो आंखों से माजूर नहीं है। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद तुम में से किसी शख्स का वास्ता दज्जाल से पड़ जाए, अगर किसी शख्स को मालूम हो जाए कि फला जगह दज्जाल रोनुमा हो गया है, फला जगह दज्जाल निकल आया है, तो तुम तमाशा देखने मत जाना, तुम उसके करीब भी मत जाना, क्योंकि एक मोमिन होगा वो ये सोचेगा कि मैं दज्जाल को देखूंगा, उसके करतब को देखूंगा, वो ईमान की हालत में उसके तमाशे को देखने के लिए जाएगा। लेकिन जब वो करतबे दिखाएगा और वो ऐसी ऐसी चीजें दिखलाएगा कि जो इंसान के अकल के अंदर समा नहीं सकती है, तो फिर वो अपनी ईमान को खो बैठेगा। इसलिए मेरे सहाबा, जब फितने दज्जाल रोनुमा हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा, तो तुम यानी मदीनतुल मुनव्वरा और मस्जिद हरम के अंदर तशरीफ ले आना, यहाँ आ जाना, क्योंकि दज्जाल दो ऐसी जगह हैं, यानी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा, जहां दाखिल नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी को मिंबर के ऊपर मार करके फरमाया कि तैयबा यही मदीना है, यही मदीना है। 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि यहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल इस दुनिया के अंदर जब जाहिर होगा तो 40 दिन तक रहेगा, और एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी के अय्याम तुम्हारे जो आज के दिन है इस तरह के होंगे। उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक दिन 1 साल के बराबर होगा वो तकलीफ और शिद्दत और परेशानियों की वजह से होगा, कि हकीकत में वो 1 साल के बराबर होगा। तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हकीकत में 1 साल के बराबर होगा। फिर सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस दिन भी 5 वक्त की नमाज ही पढ़ेंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम अंदाजे के मुताबिक, अंदाजे से जिस तरह तुम अभी नमाज पढ़ रहे हो उस वक्त भी तुम हिसाब लगा करके 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दज्जाल 40 दिन के अंदर अंदर दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह, कोई गोशा नहीं छोड़ेगा कि जहां वो नहीं पहुंच सकता है सिवाय मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा के, कि जब वो मदीनतुल मुनव्वरा के करीब पहुंचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो तलवार लिए खड़े हैं, और वो क़यामत तक, जब तक यानी दज्जाल जाहिर ना हो जाए उस वक्त तक पहरा देते रहेंगे। फरिश्तों की मार की वजह से वो दज्जाल मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मदीने के अंदर एक ज़लज़ला पैदा होगा, जिसकी वजह से जितने मुनाफिक मर्द और औरतें होंगे वो सब के सब निकल जाएंगे और निकल करके दज्जाल की लश्कर में शामिल हो जाएगा। फिर दज्जाल वहां से निकल करके मुल्क शाम के अंदर जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो दिमश्क के जामा मस्जिद के अंदर
फजर की नमाज के इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे कि उतने में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फरमाएगा। वो 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए होंगे और जामा मस्जिद की मीनार के ऊपर वहाँ नाजिल होंगे, और उसके बाद सीढ़ी मंगाई जाएगी और सीढ़ी के जरिए से वो नीचे उतरेंगे और नीचे उतर करके उस मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे। तो हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहचान जाएंगे कि यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तो उस वक्त आप हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे कि आप इमामत के लिए आगे बढ़िए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, ये इस उम्मत की खुसूसियत है, आप ही नमाज पढ़ाइए। नमाज पढ़ाने के बाद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए, दज्जाल ने तो फितना फैला रखा है, फसाद फैला रखा है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल को अल्लाह तबारक व तआला ये इख्तियारात देंगे, ये ढील देंगे कि उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम होगी, यानी एक हाथ में आग होंगे और दूसरे हाथ में बागात होंगे। अगर कोई शख्स उसे कहेगा कि तू खुदा नहीं है, तू दज्जाल है, तो वो अपने हिसाब से अपने आग के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो आग हकीकत के अंदर वो जन्नत होगी, और जो उसको माबूद मानेगा, जो खुदा मानेगा, वो अपने जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हकीकत में वो जहन्नम होगी। और अल्लाह तबारक व तआला उस दज्जाल को इतनी ताकत देंगे, वो एक शख्स को बुलाएगा और उसे कत्ल कर देगा। कत्ल करने के बाद फिर कहेगा कि जिंदा हो जा, फिर वो जिंदा हो जाएगा और कहेगा कि अभी तो खुदा नहीं मानता है मुझे। वो शख्स कहेगा कि अब तो पहले से भी ज्यादा मेरा ईमान मजबूत हो चुका है कि तू दज्जाल ही है, तो खुदा नहीं हो सकता है, क्योंकि मरने से पहले हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लोग अर्ज करेंगे, शिकायतें करेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा नुज़ूल ही इसीलिए किया है कि मैं दज्जाल को कत्ल करूं। हदीस पाक के अंदर आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस जहां तक जाएगी, सांस की वजह से जितने काफिरों तक उसकी सांस जाएगी सब उसके लपेट में आ जाएंगे, और सांस की वजह से, सांस की गर्माहट की वजह से वो सब के सब काफिर मर जाएंगे। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि किले को खोल दो, और अचानक दज्जाल सामने आएगा। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो जिस तरह पानी के अंदर नमक पिघल रहा है, वो दज्जाल खुद ही खुद पिघलने लगेगा। हदीस पाक के अंदर आता है वो पिघलते पिघलते खत्म होने के करीब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों से जंग करेंगे, क्योंकि दज्जाल जो होगा वो यहूदियों नस्ल होगा, उनका ताल्लुक यहूदियों से होगा। उसके बाद सारे यहूदी लोग छुपेंगे, हर दरख्त के पीछे छुपेंगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि कोई दरख्त ऐसा नहीं होगा जो खुद ना बता दे कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको मारो, सिवाय एक दरख्त के जिसका नाम गरकद है और उसका ताल्लुक यहूदियों से है, इसलिए वो यहूदियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आज के ज़माने में भी यहूदी लोग गरकद नामी दरख्त को ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि हमारा बचाव हो सके। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने तो हदीस बयान कर दी है, मुसलमानों को ये मालूम है कि गरकद नामी दरख्त इनको पनाह देंगे। इसलिए मुसलमान उस ज़माने में सबसे पहले हर जगह को छोड़ करके गरकद नामी दरख्त के पीछे उनको तलाश करेंगे और यहूदियों का खात्मा फरमा देंगे। उसके बाद खैर खाई का, भलाई का ज़माना आ जाएगा और खैर व बरकत का नुज़ूल होगा, जिज़िया टैक्स वगैरह सब माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।